एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती से शर्मा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग PYQ करने वाले हैं CDP का 30 क्वेश्चन कम नहीं होता और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाएं और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका CDP में 27 से 28 मार्क्स आ रहा है ना, तो फिर आप अपने आप को सेफ महसूस सकते हैं क्योंकि मेरा भी CDP में 28 मार्क्स था, तो एक बार में से सीटेड मेरा क्लियर हो गया क्योंकि CDP का बहुत अहम रोल होता है पेडागोजी। तो आप सब सेक्शन में पेडागोजी होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। तो आइए आज का पहला क्लास हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला क्लास में पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो ए यानी पहला है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। दूसरा है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध करती है। तीसरा है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और चौथा यह अनुभावित साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो पहला है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित चॉम्स्की ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं। दूसरा है भाषा और विचार प्रारंभ में दो वाइगोस्की विभिन्न गतिविधियां हैं। और तीसरा है भाषा विचार पर आधारित है पियाजे। और चौथा है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये BF स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता होगा कि इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कि BF स्किनर भाषा वातावरण में एक, किसने कहा था? BF स्किनर का ये सिद्धांत पे आधारित था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता डैश कहलाती है। ए जेंडर भूमिका वृत्ति, दूसरा जेंडर भूमिका दबाव, तीसरा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और चौथा है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता इसका सही आंसर होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। पहला, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा, कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान विद्यार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं और जोड़ बनाए जा सकते हैं। तीसरा है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत व भिन्न से बचा जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं। पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लाने के लिए कहना। दूसरा, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तीसरा, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और चौथा, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कि किसके अलावा बोल रहा है, अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन है, यानी कि नहीं वाला निगेटिव चीज़ पूछ रहा है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक बार मैं ऊपर कर लेती हूँ इसको ताकि आसानी हो क्वेश्चन को लेने में। छठा क्वेश्चन है कि जब एक
बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डैश के समान है। ए सीखने का आंकलन, बी सीखने के लिए आंकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आंकलन और चौथा आंकलन और सीखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सीखने के लिए आंकलन। अगला क्वेश्चन है कि अंतरपरक अनुदेशन है क्या है? पहला, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। दूसरा, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना। उसके बाद तीसरा है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थियों की गतिविधियां और चौथा ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों में इसका प्रयोग करना, ये इसका सही आंसर होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षक वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, माता पिता को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास अपना कार्य होता है। दूसरा, और क्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा, परंपरागत मनोवैज्ञानिकों या मनोविज्ञानियों का उपयोग करना। और चौथा, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला है, निम्नलिखित में से देश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम और क्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला, शिक्षक की शिक्षण शैली। दूसरा, जन्म से पहले माता द्वारा मदिरा सेवन। और चौथा, मंदबुद्धिता। और तीसरा मंदबुद्धिता। और चौथा, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक की शिक्षण शैली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। एक समावेशी विद्यालय देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा, क्या हम अभिगमन योग परिवेश की योजना बनाते हैं और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तीसरा, क्या हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? और चौथा, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो इसका सही आंसर बताएं आप लोग कमेंट में कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है ये अभिसारी चिंतन। दूसरा है अपसारी चिंतन। तीसरा है बहिर्मुखी। और चौथा है बहुत परिश्रमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है कि छायांकित क्षेत्र सामान्य विवरण में उस शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा वीडियो चैनल पे आती रहता है। पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपना नोट्स भी शेयर कर रही हूँ हैंड रिटन, तो उसको भी एक बार आप जरूर देखें। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उस गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। पहला, कक्ष में उपयोगी विस्मरण। दूसरा, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण यानी याद करना। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। और चौथा, वास्तविक जीवन में उपयोगी शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ ना एक एक लाइन को, क्योंकि बहुत लंबा ये क्लास चला जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चाहिए तो अभी आप ऐसे ही लगाएं इसको।
अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। पहला, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना और जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन के द्वारा शिक्षण के कार्य को सरल बनाने के लिए। और तीसरा है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है होता। और चौथा है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा मुझे लग रहा है चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ए, थॉर्नडाइक, बी, वाटसन, सी, वेंडूरा और डी यानी पियाजे। चौथा पियाजे है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 वेंडूरा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, जैसे हीरो को देख के हम लोग करते हैं कि कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो क्या कहा जाएगा? पहला प्राथमिक अनुकरण, दूसरा गौण, तीसरा सामाजिक और चौथा सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये समाज से रिलेटेड होगा तो ये सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। अभी हम लोग 17 और 18 अभी नीचे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तीसरा, गलती करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उसके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। और चौथा है, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाले चिंता को दूर करती है। पहला, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित करवाना। और दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा, समर्थन प्राप्त करना। और चौथा, विशिष्टताओं पर बल देना। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अभी हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन तक। ब्लूम के टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है। ए, उपलब्धि लक्ष्यों। दूसरा है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। तीसरा, पठन कौशल। और चौथा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि और बहुत और 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। और को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी सीखना इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और श अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो वह और श के उद्देश्य क्रमशः क्या है। तो ए है निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। दूसरा, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। और तीसरा है निष्पादन उपेक्षा निपुणता और निष्पादन। और चौथा है निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। तो क्या है इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला कि निपुणता है, निष्पादन है और निष्पादन उपेक्षा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश छाया थी। तो क्या थी? पहला, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो उनका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा है आत्मसिद्धि की प्राप्ति उनको करना था, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना था, जो कि बहुत अच्छा
रास्ता था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि प्रतिक्रिया का विलोप होना इसलिए निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? पहला आंशिक पुनर्वलन, दूसरा निरंतर पुनर्वलन, तीसरा दंड, चौथा मौखिक भर्त्सना। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंशिक पुनर्वलन होगा। अगला क्वेश्चन है देश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहन किया जा सकता है? पहला शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, दूसरा शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके, तीसरा कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, चौथा अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मिलान उचित है? पहला शारीरिक विकास वातावरण, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, तीसरा है सामाजिक विकास वातावरण, चौथा है संवेदनात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका सही आंसर कमेंट में जरूर आप लोग दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो कि सामाजिक विकास वातावरण से आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, तीसरा क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी के रूप में प्रबंधित करना और तीसरा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिताओं पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको एसएसटी का क्वेश्चन चाहिए, हिंदी का चाहिए प्रीवियस ईयर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी शेयर कर दूँगी। अगला है और लगातार मैं क्लास लाऊंगी, इस तरह का अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आएगा तो मेरा मेहनत करना बेकार है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा आप लोग का उतना मैं आप लोग के लिए ये करूँगी। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा है पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों में के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा है एक समान जुड़ाव बच्चे जिसका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उसकी बुद्धि लब्धि 0.75 से के समान उच्च है। चौथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण में सम्मिलित है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और डैश। पहला विद्रोहियों की निरुत्साहित करना, दूसरा व्यक्तित्व विकास और तीसरा बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। ये तो निगेटिव वर्ड है, कभी भी सही नहीं होगा। और संवेदनात्मक निरुत्साहित भी निगेटिव ही वर्ड है। संवेदनात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा व्यक्तित्व विकास करना। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सीडीपी में या कोई भी सब्जेक्ट में। उसको अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी, मैंने वैसे भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा और एक दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहते हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। ऑप्शन में दे रही हूँ अभी। पहला शिक्षकों के बच्चों को डैश की कठिनाई है, एक समायोजन की, दूसरा आम केंद्रिता की, तीसरा विकेंद्रीकरण की और चौथा पलटावी विधि की। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तीसरा विकेंद्रीकरण की।
29 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? ए परंपरागत, दूसरा पश्च परंपरागत, तीसरा पूर्व परंपरागत और चौथा परा परंपरागत। तो कौन सी अवस्था होगी आप लोग जरूर बताएंगे इसको। ये होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्च परंपरागत, इसका सही आंसर होगा। अगला चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता हुआ है क्या? पहला स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तीसरा बुद्धि का सावेंट सिद्धांत और चौथा है थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर की स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 इसको लगाइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और एक बात मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये स्पीड में थोड़ा मैंने क्वेश्चन लिया है, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और अगर आप बोलेंगे तो अगला क्लास जल्दी मैं लेकर आऊँगी। और चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर ले। PDF आप बोलेंगे तो ये वाला मैं वहाँ पे डाल दूँगी। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।